आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऋतु जोशी। आज की खबर जुड़ी है तमिलनाडु से। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डीएमके नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। विधानसभा सत्र के दौरान बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन जिसने लोगों को बांटने का काम किया है उसे खत्म कर देना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। 2023 में भी उनके इसी तरह के बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। उनके इस ताजा बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों के बीच बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सामाजिक समानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान मान रहे हैं। हालांकि डीएमके का साफ कहना है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक उनका उद्देश्य समाज में मौजूद असमानता और जातिगत भेदभाव को उजागर करना है, न कि किसी आस्था पर सवाल उठाना। उनका दावा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और उसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। इस बीच अपने संबोधन में उदयनिधि स्टालिन ने राजनीतिक शिष्टाचार और सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी थी और यही भावना विधानसभा के अंदर भी दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष भले ही अलग अलग पंक्तियों में बैठते हों, लेकिन तमिलनाडु के विकास के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। उदयनिधि ने यह भी बताया कि उन्होंने और मुख्यमंत्री ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है और वे अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार विपक्ष के सुझावों को भी महत्व देगी, लेकिन विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। उदयनिधि स्टालिन ने वंदे मातरम को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्य गीत को वंदे मातरम के बाद बजाना सही नहीं है और इसे कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र किया, जहां वंदे मातरम नहीं बजाया गया था। उदयनिधि ने सरकार से मांग की कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न हो और राज्य गीत को उचित सम्मान दिया जाए। इस बयान के बाद सियासत और भी गरमाई हुई है। विपक्ष और अन्य दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान देश में पहले से मौजूद वैचारिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद ये पहला बड़ा विवाद माना जा रहा है, जिसने राज्य की राजनीति को फिर से चर्चा में ला दिया है। फिलहाल यह मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बयानबाजी और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।